जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और अब जल्द ही जम्मू कश्मीर को नई सरकार मिलने जा रही है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो उमर अब्दुल्ला है वो बुधवार को यहाँ पर शपथ जो है वो ले सकते हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी के 29 विधायक जीत कर आए हैं उनका आज भव्य स्वागत पार्टी ऑफिस में हुआ है। और इसके साथ ही साथ जो लीडर ऑफ ओपोजिशन बनने वाला है उसको लेकर भी चर्चाएं जो हैं वो यहाँ पर गर्म है। और आखिर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में जो यहाँ पर आतंकियों ने मंदिरों को नष्ट किया था उसके संरक्षण को लेकर अब जम्मू कश्मीर सरकार ने एक कमेटी बना दी है। आप देख रहे हैं जमहूरियत की बात। आज इन सब खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। जम्मू कश्मीर में अब नई सरकार बनने का रास्ता साफ हो चुका है और अब यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पर जारी हो चुका है। और अब जैसे ही नए मुख्यमंत्री बनेंगे उसके बाद जम्मू कश्मीर से जो राष्ट्रपति शासन है वो यहाँ पर हट जाएगा और एक चुनी हुई सरकार जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। इससे पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपनी रिकमेंडेशन जो है वो यहाँ पर केंद्र सरकार को भेज दी थी, जिसे यहाँ पर केंद्र सरकार ने एक्सेप्ट करते हुए जम्मू कश्मीर से यहाँ पर राष्ट्रपति शासन को यहाँ पर एक तरह से हटा दिया है। और अब जम्मू कश्मीर में जो नई सरकार है वो बताया जा रहा है कि बुधवार को यहाँ पर बन सकती है और बुधवार को यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह जो है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में हो सकता है। अगर हम बात करें इस बार जो जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं उन चुनावों में यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में यहाँ पर उभरी है और उन्होंने 42 सीटें जो हैं वो यहाँ पर ली हैं। और उनके साथ जो उनके अलायंस में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने 6 सीटें ली हैं। इसके साथ ही साथ सीपीआईएम की 1 सीट और जो 6 निर्दलीय हैं वो भी इस बार सरकार में यहाँ पर एक तरह से शामिल हो रहे हैं। ऐसे में अब ये जो इंडिया अलायंस है एक तरीके से उनकी सरकार जो है वो बनने जा रही है। उमर अब्दुल्ला जो है वो अभी 2 दिन पहले यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले थे और सरकार बनाने का दावा जो है उन्होंने यहाँ पर किया था। और जितने भी यहाँ पर विधायक थे उनकी यहाँ पर जो सपोर्ट की चिट्ठी थी वो उन्होंने यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी थी। ऐसे में अब यहाँ पर जल्द ही जो है वो सरकार जो है वो ये बनने वाली है और उमर अब्दुल्ला जो है वो जम्मू कश्मीर में जो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है उसके पहले एक तरह से मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर बनने जा रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला के साथ यहाँ पर 9 लोग और होंगे जो यहाँ पर मंत्री पद की शपथ जो है वो यहाँ पर लेंगे और उसको लेकर भी लगातार अलग अलग पार्टियों में यहाँ पर लामबंदी जो है वो यहाँ पर चल रही है। लेकिन जरूर ये जो सरकार बनने वाली है इसे चलाना उमर अब्दुल्ला के लिए यहाँ पर आसान नहीं होगा, क्योंकि खास तौर पर अगर हम बात करें जम्मू रीजन की तो यहाँ से बीजेपी एक बड़ी पार्टी के रूप में यहाँ पर उभरी है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला को यहाँ पर जो जम्मू के लोग हैं उनकी यहाँ पर जो भावनाएं हैं इनकी जो समस्याएं हैं उनको यहाँ पर सुलझाना जो है वो उनके लिए यहाँ पर काफी जरूरी होगा। इसके साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला पहली बार जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ऐसे में कई ऐसी शक्तियां हैं जो इस बार उमर अब्दुल्ला के पास नहीं होंगी। कई बड़े वादे उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर प्रदेश की जनता से किए हैं। खास तौर पर अगर हम बात करें तो उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री देने का वादा किया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो डेली वेजर्स थे उनको यहाँ पर रेगुलर करवाने का वादा यहाँ पर उमर अब्दुल्ला ने जो है वो किया हुआ है। लेकिन अब उमर अब्दुल्ला के सामने ऐसे कई काम होंगे जिनको लेकर उन्हें सीधा यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाना पड़ेगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होंगे वो उनके किसी भी काम को यहाँ पर जब तक अप्रूवल नहीं देंगे तब तक वो काम जो है वो यहाँ पर नहीं होगा। और दूसरी तरफ जो उमर अब्दुल्ला है उनको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन जो है वो बीजेपी का यहाँ पर देखना है, क्योंकि 29 लोग जो हैं जो विधायक यहाँ पर चुन के आए हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर उमर अब्दुल्ला के लिए एक बड़ा जिसे कह सकते हैं असेंबली में यहाँ पर आवाज बन के जो है वो यहाँ पर आएंगे। ऐसे में जरूर जम्मू कश्मीर में यहाँ पर सरकार बनने जा रही है, लेकिन इस बार जो सरकार बनेगी उसमें यहाँ पर जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है उनको कई तरह के चैलेंजेस जो हैं वो यहाँ पर उसके लिए तैयार रहना है। और फिलहाल अब यहाँ पर जो शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां हैं वो यहाँ पर प्रशासन ने बताया जाता है कि पूरी कर ली है और कल पूरे दिन ये तैयारियां जो है वो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो निवास स्थान है वहाँ पर चलेगी और एक दिन के बाद यानी कि बुधवार को यहाँ पर शपथ ग्रहण जो है वो अब जम्मू कश्मीर में यहाँ पर हो जाएगा और नई सरकार जो है
वो जम्मू कश्मीर में बन जाएगी। अब बात करते हैं जम्मू रीजन से चुनकर आए बीजेपी के 29 विधायकों की। इन 29 विधायकों का आज गर्मजोशी से बीजेपी के हेडक्वार्टर में यहाँ पर स्वागत किया गया है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर ढोल बजाकर और फूलों की बारिश करके उनका स्वागत जो है वो यहाँ पर किया है। और जो यहाँ पर बीजेपी के सीनियर नेता हैं उन्होंने उनको यहाँ पर सम्मानित भी किया है। बीजेपी इस बार जम्मू रीजन में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में यहाँ पर उभरी है और 29 सीटें यहाँ पर बीजेपी ने जीती है। जरूर बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि वो कुछ और सीटें, करीब 5 सीटें जो हैं वो जम्मू रीजन में यहाँ पर जीतेगी, लेकिन वो बीजेपी वो सीट जीतने में यहाँ पर नाकाम रही। लेकिन 29 सीटें बीजेपी ने यहाँ पर जीती हैं और ये जो 29 विधायक हैं वो अब यहाँ पर विधानसभा जाने वाले हैं। और जो बीजेपी के यहाँ पर कार्यकर्ता हैं और साथ ही साथ जो जम्मू रीजन के और कश्मीर रीजन के लोग हैं उनकी आवाज जाकर यहाँ पर जो असेंबली है वहाँ पर उठाने वाले हैं। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें तो बीजेपी के कार्यालय में यहाँ पर लीडर ऑफ ओपोजिशन कौन होगा उसको लेकर यहाँ पर चर्चाएं गर्म है। और यहाँ पर कई ऐसे बीजेपी के दिग्गज नेता हैं और जो इस समय विधायक भी हैं जो इस बार चुनाव जीत कर आए हैं, वो यहाँ पर लीडर ऑफ ओपोजिशन बन सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ा नाम यहाँ पर सुनील शर्मा का आ रहा है जो यहाँ पर पाडर सीट से जीत कर आए हैं और साथ ही साथ बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो यहाँ पर जो लीडर ऑफ ओपोजिशन है वो यहाँ पर बन सकते हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पर बीजेपी के सीनियर नेता और नगरोटा से विधायक देवेंद्र राणा का नाम भी जो है वो लीडर ऑफ ओपोजिशन की लिस्ट में यहाँ पर आ रहा है और उनको भी यहाँ पर लीडर ऑफ ओपोजिशन बनाया जा सकता है। लेकिन उनके साथ ही साथ जो आरसपुरा के विधायक हैं नरेंद्र सिंह और साथ ही साथ यहाँ पर जम्मू से जीते हुए श्यामलाल शर्मा जो हैं वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लीडर ऑफ ओपोजिशन है वो बन सकते हैं। ऐसे में फिलहाल अब बीजेपी के यहाँ पर जो सीनियर नेता हैं जिनमें यहाँ पर 2 नेताओं को नॉमिनेट किया गया हुआ है, इसमें यहाँ पर प्रहलाद जोशी हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं और साथ ही साथ यहाँ पर तरुण चुग हैं, वो दोनों यहाँ पर आने वाले हैं। और उसके बाद जो लीडर ऑफ ओपोजिशन होगा उसका चुनाव वो यहाँ पर करेंगे। लेकिन बीजेपी इस बार यहाँ पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जम्मू रीजन से यहाँ पर आई है। ऐसे में एक बड़ी ताकत के रूप में जो भी लीडर ऑफ ओपोजिशन होगा उसे यहाँ पर विधानसभा में खड़ा होना होगा और यहाँ पर जो जम्मू के लोगों की एक तरह से आवाज है वो यहाँ पर उठानी होगी ताकि सरकार जो है वो यहाँ पर जम्मू और कश्मीर दोनों के जगह के जो लोग हैं जो उनकी समस्याएं हैं उनका यहाँ पर ख्याल रखे। ऐसे में अब बीजेपी जो है वो भी यहाँ पर एक ताकतवर ओपोजिशन के रूप में यहाँ पर विधानसभा जाने की पूरी तैयारी में है। और बीजेपी के जो यहाँ पर विधायक हैं उनकी लगातार यहाँ पर जो पार्टी के सीनियर नेता हैं उनसे बैठक भी हुई है और अब यहाँ पर जैसे ही सरकार बन जाएगी उसके साथ ही साथ बीजेपी लीडर ऑफ ओपोजिशन जो है वो भी यहाँ पर बना देगी जो अब यहाँ पर विधानसभा में सरकार के सामने यहाँ पर बीजेपी की तरफ से खड़ा होगा। जम्मू कश्मीर पिछले 3 दशकों से आतंकवाद की मार झेल रहा है और आतंकवाद के चलते जम्मू कश्मीर में कई मंदिर जो हैं वो यहाँ पर नष्ट हुए हैं। इसके साथ ही साथ मंदिरों को देखरेख न मिलने के कारण आज उनकी हालत जो है वो काफी खस्ता है। ऐसे में अब जम्मू कश्मीर सरकार के जो यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने यहाँ पर जम्मू और कश्मीर के दोनों के ही यहाँ पर जो डिविजनल कमिश्नर हैं और साथ ही साथ जो यहाँ पर 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं उनको यहाँ पर डायरेक्शंस दी हैं कि जितने भी यहाँ पर लैंड हैं मंदिरों के उनको यहाँ पर डिमार्केट जो है वो यहाँ पर किया जाए। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है सबसे कि यहाँ पर जो लैंड है उस पर जो इंक्रोचमेंट किया गया है उस इंक्रोचमेंट को जो है वो भी यहाँ पर हटाया जाए और जितने भी यहाँ पर हिस्टोरिक मंदिर हैं और साथ ही साथ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पर मंदिर है उसका जो है वो एक डाटा बनाया जाए और कल्चरल डिपार्टमेंट की वेबसाइट में उस डाटा को जो है वो यहाँ पर डाला जाए। ऐसे में एक तरह से सरकार जो है वो अब जो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर मंदिरों को एक तरह से नुकसान पहुंचाया गया था उसके संरक्षण के लिए यहाँ पर सामने आई है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में यहाँ पर एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं गौतम आनंद, उन्होंने एक पेटिशन यहाँ पर दी थी। उससे पहले उन्होंने एक आरटीआई डाली थी जिसमें उनको पता चला था कि जम्मू कश्मीर में 700 से ज्यादा ऐसे मंदिर हैं जिनको यहाँ पर पिछले कुछ समय में नुकसान पहुंचाया गया है। इनमें से करीब 94 से ज्यादा ऐसे मंदिर थे जिन्हें कश्मीर घाटी में आतंकियों द्वारा नुकसान पहुंचाया गया था और जम्मू में भी 16 मंदिर ऐसे थे जिन्हें आतंकियों ने यहाँ पर नुकसान पहुंचाया था। ऐसे में ये जवाब मिलने के बाद ये जो गौतम आनंद है ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट यहाँ पर पहुंचे थे, जिसके बाद हाई कोर्ट ने यहाँ पर सरकार को लिखा था कि वो इस मामले में कुछ कदम जो है वो यहाँ पर उठाए। ऐसे में अब जम्मू कश्मीर सरकार जो है उसने यहाँ पर एक
पूरी यहाँ पर जो डायरेक्शंस हैं वो सभी यहाँ पर डिविजनल कमिश्नर्स और साथ ही साथ डिप्टी कमिश्नर्स को यहाँ पर दे दी है। इससे पहले अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में पहले ही कुछ महीनों से यहाँ पर जो मंदिर जिन्हें डैमेज किया गया था उनका रिनोवेशन का काम जो है वो लगातार जारी है। सरकार जो यहाँ पर कई अलग अलग स्कीम्स हैं उनके जरिए भी यहाँ पर जो मंदिर डैमेज हुए थे उनके रिनोवेशन जो है वो यहाँ पर कर रही है। और कश्मीर घाटी में पिछले कुछ समय में बहुत मंदिर हैं जिनका रिनोवेशन जो है वो यहाँ पर कर दिया गया है। अब एक बार फिर यहाँ पर सरकार जो है वो यहाँ पर डायरेक्शंस जो है वो यहाँ पर सभी डिप्टी कमिश्नर और डिप्कॉम को दे रही है कि अब यहाँ पर जो मंदिर जो अभी भी यहाँ पर बिल्कुल डैमेज हैं या फिर उन पर कब्जा किया गया है उस पर यहाँ पर कार्रवाई करें। और अब ये माना जा सकता है कि अगले कुछ सालों में जो मंदिर है जम्मू कश्मीर में उनका जीर्णोद्धार का काम जो है वो अब यहाँ पर तेजी से शुरू होगा। जमहूरियत की बात कार्यक्रम हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं। आशा करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।